हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष शर्मा है और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मेरे पास जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड नॉलेज है वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करूं। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं उस टॉपिक का नाम है कि लैम्प के डिफरेंट टाइप्स। तो बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम जगह जगह पे अलग अलग लैम्प का यूज करते हैं और हमारे पहले यूज होते थे सोडियम लैम्प, तो वो लैम्प हमारे बंद होकर आज एलईडी यूज में आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और हम उसको ज्यादा क्यों प्रेफर कर रहे हैं, तो इस बारे में आपके जितने भी डाउट है वो सब डाउट क्लियर करूंगा। और जो भी हमसे क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में या फिर जो एग्जाम में आते हैं तो उस क्वेश्चन के ऊपर भी हम इसमें बात करेंगे। तो आज की वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन फिर भी डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस क्वेश्चन के बारे में बताइए। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि बल्ब का आविष्कार कहां से हुआ, बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन थे, जो एक महान वैज्ञानिक के नाम से उन्हें सब जानते हैं, जिन्हें लोग जीनियस के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने करीब 1000 आविष्कार किए, उसमें से उनका एक आविष्कार हमारा इंडक्शन लैंप के ऊपर था। इंडक्शन लैंप को हम हिंदी में प्रकाश द्वीप बल्ब कहते हैं और इंग्लिश में इंडक्शन लैंप कहते हैं और हम साधारण सी भाषा में इसे लैंप बोलते हैं। थॉमस एडिसन हमारे अमेरिका के निवासी थे, तो उन्होंने इस बल्ब का आविष्कार किया। तो इनकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। हमारी एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड और सीएफएल की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लुओरेसेंट लाइट। एमवीएल की फुल फॉर्म होती है मरकरी वेपर लैम्प। एसवीएल की फुल फॉर्म होती है सोडियम वेपर लैम्प। तो फ्रेंड्स, सबसे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आजकल पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि आजकल हर जगह से सोडियम वेपर लैम्प, मरकरी वेपर लैम्प को हटाकर एलईडी और सीएफएल का क्यों यूज ले रहे हैं और उससे क्यों प्रेफर कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप पावर फैक्टर के बारे में समझते होंगे। अगर आप पावर फैक्टर के बारे में नहीं समझते, ऊपर आई करके बटन है, उस आई करके बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा पावर फैक्टर का। उस पावर फैक्टर का वीडियो आप देख लीजिए, आप पावर फैक्टर के बारे में समझेंगे। फिर हमारा जो मरकरी और सोडियम वेपर लैंप है, इसका हमारा पावर फैक्टर जो होता है 0.4 से 0.6 के बीच में होता है। पर हमारा जो एलईडी और सीएफएल बल्ब जो होते हैं उनमें पावर फैक्टर अबाउ 0.90 के ऊपर होता है। अबाउ 0.90 के ऊपर बहुत अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है। 0.9 हमको पावर फैक्टर हमको मेंटेन रखना पड़ता है। और घरों के अंदर नहीं, इंडस्ट्री लाइन में तो हमको पता है कि पावर फैक्टर पे हम कितना जोर देते हैं और पावर फैक्टर को क्यों हम मेंटेन रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज होती है इसकी एफिशिएंसी। अब जैसे सोडियम वेपर लैंप और मरकरी वेपर लैंप है, ये हमारे एफिशिएंसी के मामले में बहुत ही खराब होता है, क्योंकि ये हमारे जितना, जैसे ये अगर 5 एम्पियर लोड कंजप्शन कर रहे हैं, अगर 5 एम्पियर लोड ले रहे हैं तो ये हमारे 3 से 4 एम्पियर ओनली ये हीट में खराब कर रहे हैं। 3 से 4 एम्पियर जो एनर्जी है ये ओनली हीट में खराब हो रही है। मात्र 1 से 2 एम्पियर ये जो हमको प्रकाश देने के लिए या रोशनी देने के लिए हमको यूज में ले रहे हैं। पर हमारे जो एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब में ऐसा नहीं है। एलईडी बल्ब में हमारे जो 70 से 80% जो हमारा 5 एम्पियर में 4 एम्पियर हमको वो एलईडी हमको रोशनी देने में यूज ले रहा है, पर हमारा जो 1 एम्पियर वो एक्स्ट्रा में जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि अगर आपके सामने 2 लैंप है, एक सोडियम वेपर लैंप है और एक मरकरी वेपर लैंप है, तो हम उसको देख के कैसे पता चलेगा कि ये सोडियम है और ये मरकरी वेपर लैंप है, हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो हम पहचानेंगे उसको, एक सिंपल सा फंडा है कि सोडियम वेपर लैंप हमेशा हमारे येलो कलर की लाइट प्रोवाइड कराता है, पीले कलर की लाइट प्रोवाइड कराता है, पर हमारा मरकरी वेपर लैंप हमेशा हमें व्हाइट सफेद कलर की लाइट प्रोवाइड कराता है। अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि सोडियम वेपर लैंप के अंदर कौन सी गैस होती है और मरकरी वेपर लैंप के अंदर कौन सी गैस होती है। तो हमारी सोडियम वेपर लैंप के अंदर हमारी जो गैस होती है वो कुछ मात्रा में 20 से 30% नियॉन गैस होती है और उससे ज्यादा हमारी 70 से 80% हमारी आर्गन गैस होती है। पर हमारा जो मरकरी वेपर लैंप होता है, मरकरी वेपर लैंप में हमारी 20 से 30% आर्गन गैस पाई जाती है और 70 से 80% इसमें नोबल गैस पाई जाती है। ये गैसेस हमारे जो नेचर में थोड़ी हार्मफुल होती है, इसके लिए इस पर गवर्नमेंट भी रोक लगा रही है और वो भी आजकल ज्यादा एलईडी को बढ़ावा दे रही है। और ये लाइट के अंदर कंजप्शन भी, इसमें एफिशिएंसी थोड़ी लैंप में थोड़ा कम होता है, एलईडी में हमारी एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। तो वो दोनों चीजों के कारण आजकल हम आने वाले ट्रेंड में हम एलईडी को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू सोडियम वेपर लैंप एंड मरकरी वेपर लैंप। तो फ्रेंड, एलईडी के बारे में बात शुरू करते हैं। तो एलईडी के बारे में बात शुरू करने से पहले एक बार अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस तरह की और वीडियो पसंद आए। और अगर कोई और आपको इसके रिलेटेड नॉलेज चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो अब एलईडी के बारे में बात करते हैं। एलईडी क्या होता है, तो एलईडी के नाम से हमको पता चलता है, एलईडी के नाम होता है, फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड से ये पता चलता है, लाइट का मतलब प्रकाश, एमिटिंग का मतलब जो देता है, बाहर की तरफ देता है,
बाहर की तरफ देता है, तो मतलब लाइट एमिटिंग डायोड जो हमें प्रकाश बाहर देता है। तो लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है, डायोड के बारे में समझते हैं। डायोड होता है हमारा पीएन जंक्शन पे वर्क करता है डायोड। पीएन जंक्शन ये हमेशा डायोड हमेशा हमारा फॉरवर्ड बेसिस पे काम करता है। फॉरवर्ड बेसिस पे मतलब ये एक साइड से करंट को भेजता है और दूसरी साइड से निकालता है, वापस रिवर्स नहीं आने देता। तो ये डायोड का काम होता है। तो इसके अंदर डायोड में हमारे अशुद्धियां बहुत तरह की मिलाई जाती है, यानी जो हमारी जो अशुद्धियां होती है, यानी जो उसको रोकती है, वो अशुद्धियां बहुत मिलाई जाती है, ताकि जो करंट को जो डायोड वापस रिटर्न प्रोवाइड नहीं करता, तो वो डायोड में से करंट उधर ही जाने की कोशिश करती है, पर वो अशुद्धि के कारण करंट उस साइड नहीं जा पाती है, तो वो बाहर की तरफ एमिटिंग करती है, मतलब बाहर की तरफ देने लग जाती है। जो रेडिएशन जो होती है वो रेडिएशन के कारण बाहर लाइट आने लग जाती है। तो ये डायोड का इस एलईडी डायोड का काम होता है। तो इसके ऊपर जो ये डायोड होता है, ये डायोड ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये कांच का होता है ऊपर से, ताकि हमारी जो लाइट आए तो वो लाइट अंदर से हमारी बाहर रेडिएशन के कारण बाहर दिखे हमको, तो इसलिए ये ऊपर से ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हम इससे बोलते हैं एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। तो अब हम एलईडी और सीएफएल के बारे में डिफरेंस समझ लेते हैं। जो एलईडी आपको पता चल गया है कि एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड होता है, और सीएफएल हमारा कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट होती है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है। एलईडी का सबसे अच्छी बात ये होती है कि एलईडी को हम रिसाइकल कर सकते हैं। एलईडी में कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसे हम रिसाइकल करके वापस यूज में ले सकते हैं, पर हमारा जो सीएफएल होता है, सीएफएल को हम ऐसा नहीं कर सकते। अब सीएफएल के अंदर जो हमारी गैसेस कौन सी होती है वो जान लेते हैं। सीएफएल के अंदर हमारी कुछ मात्रा में आर्गन गैस होती है और कुछ मात्रा में पारा होता है, जो मरकरी कहलाती है। तो ये दोनों का मिक्सचर होता है। वैसे जो हमारी एलईडी भी होती है, एलईडी भी वैसे हमारे हार्मफुल होती है, पर एलईडी के अंदर जो एलईडी जो है, एलईडी में भी निकेल पाया जाता है और थोड़ा पारा पाया जाता है, तो वो भी हमारे जो नेचर के लिए हार्मफुल है। पर ये रोशनी के मामले में सब लैंप से सबसे ऊपर है। मरकरी लैंप, सोडियम वेपर लैंप, सीएफएल सबसे जो ज्यादा जो रोशनी प्रोवाइड कराता है कम एनर्जी में, वो हमारा एलईडी कराता है। इसलिए सबसे ज्यादा एलईडी को प्रेफर करते हैं। और सीएफएल और एलईडी में आप फर्क समझ गए होंगे। सीएफएल हमारी गैसेस अलग हो जाती है और सीएफएल हमारा एक लैंप हो जाता है, पर एलईडी हमारा एक डायोड हो जाता है। तो सीएफएल भी हमारी कुछ जो एनर्जी है वो हीटिंग में भी वेस्ट करता है, तो इसलिए हम ज्यादा एलईडी को प्रेफर करते हैं। और सबसे मेन चीज है एलईडी हमारा, एक तो एनर्जी ज्यादा देती है, एनर्जी कम यूज करके रोशनी ज्यादा देती है, और इसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो वो भी एलईडी का फायदा है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको किसी को शेयर करना है तो यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आगे किसी की हेल्प हो सके। और मेरी इस इतनी कोशिश को आप सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन देके थोड़ी मदद कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये मेरी जो भी इंक्वायरी दी है वो आपको समझ आई होगी। और अगर आपके फिर भी मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज बताइएगा, ताकि मैं आपकी और उसके बारे में हेल्प कर सकूं। तो फ्रेंड, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए आयुष शर्मा चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।